वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। जैसा कि हम सब ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ऑपरेटर में सेकेंड वीडियो होने जा रही है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया था, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ रहे होंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर ये होता क्या है? जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा हो, ये कुछ कंपेयर वगैरह कर रहा होगा। ये इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ साथ इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं कि ये दो वैल्यूज या दो डाटा के बेस पे या फिर उसके बीच में रिलेशन को बता रहा होता है। ओके, ये जो वैल्यूज जो इसका आउटपुट होता है वो आउटपुट ट्रू या फिर फॉल्स के रूप में आ रहा होता है। जैसे कि अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो आप जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये क्लियर होगा कि हमने उसमें देखा था कि जब हम अपने आईडी वीएस कोड पे कोड कर रहे थे, तो जैसे वहां पे था कि अगर हम 6+8 कर रहे हैं, ओके, तो एज ए आउटपुट कुछ वैल्यू आ रही थी, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, राइट। तो इसका मतलब ये है ना कि जैसे हम कंपेयर कर रहे होंगे, जैसे सपोज कर लीजिए कि वैल्यू है, लेट सपोज कि हमारी जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक, और एक वैल्यू 3 है। तो वो इसके बीच में कंपेयर होगा इस ऑपरेटर द्वारा कि क्या 2 3 से छोटा है। अगर ऐसा होगा तो एज ए आउटपुट में ये रिटर्न कर रहा होगा ट्रू। क्लियर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के रूप में आउटपुट आ रहा होता है, बट अगर वहीं और किसी ऑपरेटर की बात करें तो वहां एज ए वैल्यू आ रहा होता है आउटपुट। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आप कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं जो आते हैं रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। ओके, जैसे में कि इस को आपने प्रीवियस क्लास में बहुत पढ़ा होगा कि जैसे छोटे क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे कि 6 है और जैसा बॉक्स में 3 लिखा है, तो 6 3 से छोटा है तो हम ये लिखते थे। तो ये सिंबल है आपका लेस देन का। क्लियर। ये सिंबल लेस देन का सिंबल है। वैसे ही ये ग्रेटर देन का है। ये आप लोग प्रीवियस जानते भी होंगे, ये अभी हम लोग देख रहे होंगे। तो जैसे लेट सपोज कि वी हैव एग्जांपल, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 18 है। क्लियर। तो क्या ए बी से छोटा है? हाँ, छोटा है, तो एज ए आउटपुट ट्रू आ रहा होगा। क्लियर। हाँ, वैसे ट्रू आ नहीं रहा होगा, अगर मतलब कि ये ट्रू आउटपुट दे रहा होगा। हम ट्रू के बिहाफ पे चाहें तो कुछ भी अपना सट्टा प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा है कि ए अगर बी से छोटा है, तो हम जानते हैं कि पाइथन में एडेंटेशन आ रहा होता है, तो डॉट लगा के अगर ये सही है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, तो आप कुछ यहाँ पर लिख देंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके आगे का जो भी इसके अंदर लिखा हुआ कोड वो रन हो रहा होगा। क्लियर। वैसे ही ये है, बस यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ रही है क्योंकि जो ए की वैल्यू वो बी से छोटी है, बट यहाँ पे सिंबल के अकॉर्डिंग फॉल्स वैल्यू आ रही है। वैसे ही हम इसके आगे देखें तो ये सिंबल होता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू का। क्लियर। और ये है लेस देन और इक्वल टू। सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं कि क्या अगर ए और बी, अगर या तो ए बी से बड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सही है तो वो आउटपुट ट्रू आ जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। था कि ए की वैल्यू क्या थी 10 और बी की क्या थी 18, राइट। तो ए बी से बड़ा है? नहीं है, तो ये एक वैल्यू फॉल्स हो गई। क्या ए बी से बी के बराबर है? ये भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसलिए आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स। सेम उसी कंडीशन में हम ये देखें लेस देन और इक्वल टू सिंबल, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो जैसे ए क्या था 10 और बी क्या है आपका 18, तो ए बी से छोटा है, राइट। पहली कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये मैटर नहीं करता कि जो दूसरी कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स, बट फिर भी हम देख लेते हैं क्या ए बी के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, बट ये ट्रू है। तो एक भी कंडीशन ट्रू होते ही मैंने बताया था कि आउटपुट में क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है, इसके अंदर आता है सिंबल इज इक्वल टू का सिंबल। आपने ये सिंबल देखा होगा, ये तो हम असाइन करते वक्त देते हैं, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हम इसे आगे वाली वीडियो में पढ़ रहे होंगे। ये दो वैल्यूज के बीच में इक्वलिटी को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है सिंबल। ओके, जैसे लेट सपोज कि ए 10 था और बी हमारा 18 था,
ठीक है, तो क्या ए बी के इक्वल है? तो बिल्कुल नहीं है, तो वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स। बट वहीं अगर आप सपोज कीजिए कि ए क्या है? 10 है, और बी क्या है? ये भी 10 है, तो अब यहाँ पे क्या आता? ट्रू आता। क्लियर। नेक्स्ट इसी का एक सिंबल है, एक और है, ठीक इसका अपोजिट, नॉट इक्वल टू। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, आप इसे याद कर सकते हैं, एक डॉट और फिर इक्वल टू का सिंबल। ओके, इसमें ठीक उसका उल्टा होता है। जैसे क्या ए बी के इक्वल नहीं है? अगर ऐसा होगा कि क्या अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो ट्रू आएगा। क्लियर। ठीक इसका उल्टा है, तो यहाँ पे क्या है? ये तो कंडीशन से है ना कि हाँ ए बी के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो फिर ट्रू हो गया। क्लियर। आप इस तरह अगर समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक को समझिए, ठीक उसका अपोजिट नॉट वाला है। क्लियर। थर्ड है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, ट्रिपल इक्वल टू का सिंबल। अब एक डाउट आएगा कि इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है आपका? तो डिफरेंस ये है कि ये भी इक्वलिटी को चेक करता है और ये भी क्या करता है? इक्वलिटी को चेक करता है। तो फिर अंतर ये है ना कि ये केवल वैल्यूज के बिहाफ पे ट्रू फॉल्स दे रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 18 है, तो ये वैल्यू और ये भी वैल्यू है, यहाँ पे दो वैल्यू ट्रू दिया। बट अगर यहाँ लिखा हो 10, क्लियर, और यहाँ लिखा हो 10.0, तो आप यहाँ क्लियरली समझ रहे हैं कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है और ये डेसिमल अर्थात फ्लोट टाइप वैल्यू है। दोनों इक्वल है, हाँ है, लेकिन क्या दोनों का टाइप, दोनों डाटा का टाइप इक्वल है? तो नहीं। तो अगर डाटा का टाइप भी अगर डिसिमिलर हुआ और वैल्यू भी अलग हुई, तो फिर वहां पे वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए। यानी कि ये वैल्यू के साथ साथ उसके टाइप को भी चेक कर रहा होता है। क्लियर। अगर लेट सपोज ए की वैल्यू 2 होती और वहीं बी की वैल्यू 3 होती, तो क्या ट्रू आता? यहाँ पे इसका तो टाइप इंट है, क्लियर है, इसका भी टाइप क्या है? इंट, लेकिन क्या दोनों की वैल्यू सेम है? नहीं, तो भी क्या आती? फॉल्स। लेट सपोज कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेट सपोज कि ए की वैल्यू हमारे पास 5.0 है और बी की वैल्यू हमारे पास 5.0 है। तो अब देखिए, ये भी डेसिमल में है, मतलब फ्लोट में, ये भी फ्लोट में है। दोनों का टाइप क्या है? फ्लोट। दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है। तो अब टाइप और वैल्यू दोनों इक्वल होने के कारण वैल्यू क्या आ जाएगी? रिटर्न क्या आ जाएगा? ट्रू। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। हम इसे चाहें तो इसे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट आई थिंक कि हमने इससे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ लिया है VS कोड पे, तो आप सेम उसी कंसेप्ट पे इसको इम्प्लीमेंट करके ट्राई कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस जहां जहां हमने जो जो एक्सपेरिमेंट्स कर रखे थे प्रैक्टिकल के तौर पे VS कोड पे, वहां वहां बस आपको ऑपरेटर्स लगा देना है। ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। ओके, तो टिल देन थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।